नमस्कार सुंदर आत्माओं, आप सभी का स्वागत है। यदि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो यह दिव्य मार्गदर्शन चैनल है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग रचनात्मक आत्माएं हैं, जैसे संगीतकार, कलाकार या फिर ऐसे लोग जो सृजन के माध्यम से ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। तो यह अनुभव आप में से कई लोगों से जुड़ सकता है। जैसे आप भी अपनी कला के माध्यम से संदेशों को महसूस और ग्रहण करते हैं, उसी अवस्था में रहते हुए मुझे एक ऊर्जात्मक धारा का आभास हुआ जो काफी तीव्र था। उसमें एक रहस्यमयी सी गहराई थी, कुछ ऐसा जो ठहर सा गया हो, लेकिन साथ ही उसमें एक ऐसा महत्व था जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं लगा। यह संदेश किसी के लिए था, बहुत विशेष, बहुत उद्देश्यपूर्ण। इसी कारण मुझे आज अपने सामान्य पोस्टिंग रिदम से हटकर इसे अभी साझा करने का मार्गदर्शन मिला। जो ऊर्जा आ रही है वह मेरी सामान्य रीडिंग से थोड़ी अलग महसूस हो रही है, लेकिन यह आवश्यक लग रही है, इसलिए मैं इसे उसी रूप में सामने आने दे रही हूँ जैसा यह स्वयं प्रकट होना चाहती है। एक बार फिर यह संदेश ऐसा महसूस होता है कि यह किसी एक विशेष आत्मा के लिए बहुत गहराई से उतरने वाला है, खासकर यदि आपने हाल ही में किसी अचानक दूरी या गायब हो जाने का अनुभव किया हो। यहाँ घोस्टिंग की ऊर्जा बहुत प्रबल रूप से सामने आ रही है। न कोई स्पष्ट विदाई, न कोई समापन, बस एक अचानक आई हुई खामोशी, एक ऐसा जुड़ाव जो बिना किसी स्पष्टीकरण के मानो हवा में ही गुम हो गया। जो दृश्य मुझे महसूस हो रहा है वह किसी के कांच के पीछे खड़े होने जैसा है। यह रूपक है, यहाँ जागरूकता है, पहचान है, उपस्थिति है, लेकिन साथ ही दूरी भी है। मानो वे अब भी आपको महसूस कर पा रहे हों, आपकी ऊर्जा को पहचान पा रहे हों, आध्यात्मिक रूप से, ऊर्जात्मक रूप से, या शायद भौतिक संसार में दूरी से ही, लेकिन फिर भी आप तक सच में पहुंच पाने में असमर्थ हों। जो अब मैं साझा करने जा रही हूँ वह ऐसा लग सकता है मानो आपकी ओर से आ रहा हो या फिर उनकी ओर से, और कुछ लोगों के लिए यह दोनों का मिश्रण भी लग सकता है। यह संदेश इस प्रकार आया है: हमने कभी सच में हेलो नहीं कहा। यह ज्यादा ऐसा था जैसे तुम कहाँ से आ गए, मानो मैं तुम्हें कहीं पहले से जानता था, बस इस जीवन में नहीं। और हमने कभी सच में अलविदा भी नहीं कहा। यह ज्यादा ऐसे लगा जैसे फिर मिलेंगे किसी और दिन, और फिर अचानक सब कुछ समाप्त हो गया। हम एक दूसरे के जीवन में समुद्र की लहरों की तरह आते जाते रहे, और अब यह स्थिरता गलत सी लगती है। यह खामोशी अब शांत नहीं रही, यह गूंजने लगी है। मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने भीतर के भूले बिसरे कोनों को साफ कर रहा हूँ, बस इस उम्मीद में कि शायद तुम इसे देख सको। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना खाली ना दिखूं। जब तुम आगे बढ़ते हो और जो चरमराहट तुम्हें सुनाई देती है वह बस पुरानी नींव का बैठना है, उस शोर को तुम मत सुनो। मैं अनगिनत क्षण यह सोचते हुए बिताता हूँ कि यह सब आखिर था क्या। मेरी मुस्कान मानो इस्तेमाल में ही नहीं आई, जैसे वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन तुम यहाँ थे, मुझे पता है तुम सच में यहाँ थे। चाहे यह संदेश आपका हो या उनका, एक बात बहुत स्पष्ट होकर सामने आती है: जिस तरह यह जुड़ाव शुरू हुआ और जिस तरह यह समाप्त हुआ, दोनों ही असामान्य थे, अप्रत्याशित, लगभग इस दुनिया से परे। ऐसा महसूस होता है कि यह बंधन कभी भी सामान्य नियमों के अनुसार नहीं चला, और शायद यही कारण है कि इसकी अनुपस्थिति इतनी गहराई से अशांत करती है। जब मैं इस ऊर्जा में और गहराई से उतर रही हूँ तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के मिलने के तरीके में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और असाधारण है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप दोनों एक दूसरे की ओर लगभग चुंबकीय रूप से खींचते चले आए, मानो कोई अदृश्य शक्ति नरमी से लेकिन दृढ़ता के साथ आप दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ले आई हो। शुरुआत से ही यह एहसास था कि यह जुड़ाव मायने रखता है, कि आपका रास्ते टकराना यूं ही नहीं था, और किसी न किसी रूप में आपका जुड़े रहना तय था। भौतिक दुनिया में आप चाहे किसी भी तरह मिले हों, भीड़ के साथ या किसी साधारण सी बातचीत के जरिए, एक तुरंत पहचान थी, एक साझा अनुभूति, एक मौन सा संदेश जो कह रहा था हम संपर्क में रहने वाले हैं, यह व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा है। इसके साथ ही एक जिज्ञासा भी थी, लेकिन यह जिज्ञासा मन से नहीं आई थी, यह आत्मा से उठी हुई थी। जो वाक्य बार बार सुनाई दे रहा है वो है:
हमारा जुड़ना तय था। लगभग ऐसा लगता है कि यहाँ कोई वास्तविक शुरुआत थी ही नहीं। भले ही औपचारिक परिचय हुआ हो, लेकिन गहरे स्तर पर वह जरूरी नहीं लगा। मानो आप पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। हर बातचीत, हर साझा की गई कहानी नए जीवन को पाने जैसा नहीं लगा, बल्कि कुछ याद आने जैसा महसूस हुआ। मानो आप बस उस सत्य की पुष्टि कर रहे हों जिसे आपकी आत्माएं जानती थी। इस बंधन के चारों ओर देजा वू की बहुत प्रबल ऊर्जा है, एक ऐसी परिचित भावना जिसे तर्क से समझाना मुश्किल है, लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इसे नकारा नहीं जा सकता। ऊर्जा में आगे बढ़ते हुए मुझे शरद ऋतु यानी कि ऑटम का संकेत मिल रहा है, सितंबर का समय, और कुछ लोगों के लिए तुला राशि, लिब्रा का प्रभाव भी। यह समय या इस जुड़ाव की प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। मैं आगे कार्ड्स की सहायता से इसे और गहराई से देखूंगी, लेकिन उससे पहले ही एक बात बहुत स्पष्ट है, आपका मिलना संयोग नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने बहुत सहजता से इस मुलाकात को रचा हो, किसी उद्देश्य के लिए। जिस तरह से आप जुड़े वह बेहद स्वाभाविक था, बिना प्रयास के, बहते हुए, संतुलित, लेकिन साथ ही आपकी बाहरी दुनिया में कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से मेल नहीं खा पा रहा था। यही विरोधाभास यहाँ बहुत जरूरी है। आत्मा के स्तर पर गहरा सामंजस्य, लेकिन परिस्थितियों में एक तरह का असंतुलन। मुझे पता है कि यह थोड़ा असामान्य लग सकता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों व्यक्तिगत और आत्मा से आत्मा के स्तर पर बेहद सुंदर तरीके से जुड़े हुए थे। फिर भी आपकी बाहरी दुनियाएं कभी पूरी तरह से एक दूसरे से मेल नहीं खा पाई। जो संदेश आ रहा है उसका संबंध सामाजिक दायरों या करीबी लोगों से है, मानो दोस्तों, परिवार या उसके आसपास के वातावरण से कभी भी पूरी स्वीकृति नहीं मिल पाई। कुछ लोगों के लिए संभव है कि आप वास्तव में उनके सबसे करीबी लोगों से मिले ही ना हो, या फिर उनके सामाजिक संसार को लेकर आपके भीतर एक दूरी या असहजता रही हो, और यही भावना दूसरी ओर से भी आ रही है। यह किसी टकराव या विरोध की तरह नहीं लग रहा। यह ज्यादा ऐसा है जैसे दो बिल्कुल अलग अलग भौतिक दुनिया एक दूसरे में घुलना ही नहीं जानती थी। फिर भी जब सिर्फ आप दोनों साथ होते थे तो वहाँ संतुलन था, एक ऐसा साझा स्थान जहाँ सब कुछ सहज लगता था, मानो आप दोनों किसी अलग ही आयाम में मिले हों, एक बीच की जगह जहाँ बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। जो वाक्य बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है वह है अलग अलग दुनिया लेकिन एक ही आत्मिक परिवार। यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है। क्रिस्टल शब्द बहुत प्रबल रूप से सामने आ रहा है। यह किसी का नाम हो सकता है या कोई प्रतीक या फिर एक ऐसी चीज जिससे आप दोनों में से कोई ऊर्जात्मक रूप से जुड़ा हो या काम करता हो। क्रिस्टल अक्सर स्पष्टता, ऊर्जा के विस्तार और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक होते हैं, इसलिए यह संकेत प्रतीकात्मक भी हो सकता है। डेक के सबसे नीचे हमें 3 ऑफ कप्स मिलता है और उसी क्षण मुझे कहानी शब्द सुनाई देता है, मानो आपके मार्गदर्शक अब आगे आकर कह रहे हों, हमें इस जुड़ाव की कहानी सुनाने दो, उन भौतिक विवरणों से नहीं जो आप पहले से जानते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। क्योंकि यदि यह संदेश आपके लिए है तो आप पहले से ही इस जुड़ाव की बाहरी समय रेखा जानते हैं, लेकिन जो अब सामने आ रहा है वह वो अदृश्य परत है जहाँ सवाल है, अस्पष्टता है और भ्रम है, खासकर इस बात को लेकर कि चीजें जिस तरह से आगे बढ़ी या जिस तरह से समाप्त हुई दिखाई दी। और यही शब्द महत्वपूर्ण है, दिखाई दी। मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट है, यह जुड़ाव वास्तव में समाप्त नहीं हुआ है, भले ही सतह पर ऐसा प्रतीत हो। जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे अभी और भी बहुत कुछ धीरे धीरे आकार ले रहा है, और जैसे जैसे यह संदेश आगे बढ़ेगा हम उस पर नरमी और सजगता के साथ प्रवेश करेंगे। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ साझा इतिहास, आत्मिक पहचान और पुनर्मिलन की थीम सामने आती है। और यदि मैं बीच बीच में रुककर बात करूं तो कृपया इसे समझे, मैं इस कहानी को उसी सावधानी और सम्मान के साथ सामने आने दे रही हूं जैसा यह स्वयं को प्रकट करना चाहती है। इस जुड़ाव के चारों ओर अत्यंत प्रबल ऊर्जा है।
इसी कारण मैं कभी कभी रुक सकती हूँ। ध्यान भटकने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऊर्जा को स्थिर होने और प्रवाहित होने का अवसर दे रही हूँ ताकि आगे बढ़ सकूँ। जैसे जैसे यह संदेश आ रहा है, मुझे रोंगटे और सिहरन की लहरें महसूस हो रही हैं। इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह बहुत विशिष्ट है, कुछ चुनी हुई आत्माओं के लिए। लेकिन यदि यह आपके साथ गूंजता है तो आप पहले से ही जानते हैं कि यह जुड़ाव आध्यात्मिक रूप से कितना गहन और अर्थपूर्ण है। यह नकारात्मक अर्थ में भारी नहीं है, बस गहरा, परतों से भरा और शक्तिशाली है। और यह तीव्रता शुरुआत से ही मौजूद थी। तो आइए फिर से शुरुआत की ओर लौटते हैं। हालांकि सच कहें तो यह वास्तव में कभी शुरुआत थी ही नहीं। आप और यह व्यक्ति एक लंबा आत्मिक इतिहास साझा करते हैं। जो शब्द यहाँ बहुत प्रबल रूप से सामने आ रहा है वे हैं प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन और प्रेरक शक्ति यानी कि कैटलिस्ट। इस समय पर आपका मिलना संयोग नहीं था, यह अपरिहार्य था। आप दोनों एक ही आत्मिक परिवार से हैं, ऐसे जुड़े हुए कि जैसे जैसे आप दोनों अपने विकास और परिवर्तन के मार्ग पर आगे बढ़ते गए, आपका एक दूसरे से मिलना टाला ही नहीं जा सकता था। आपकी व्यक्तिगत आत्म विकास यात्राओं के दौरान ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब लाता रहा। मुझे बार बार करीबी चूक यानी कि नियर मिसेस दिखाई दे रहे हैं। अतीत के ऐसे क्षण, ऐसे पल जहां आपके रास्ते लगभग टकरा गए थे। भाग्य की डोर आपको बार बार खींच रही थी, संतुलित कर रही थी, एक दूसरे की ओर संरेखित कर रही थी, भौतिक रूप से मिलने से काफी पहले ही। कुछ लोग इसे पहले से महसूस करते रहे होंगे और कुछ लोग अब पीछे मुड़कर देखने पर इसे पहचान पाएंगे। मुझे सीखने या परिवर्तन के स्थान दिखाई दे रहे हैं। एक कैंपस, एक स्कूल या कोई साझा वातावरण, ऐसी जगहें जहां आप बहुत करीब थे लेकिन अभी मिलना तय नहीं था। हर बार समय पूरी तरह से संतुलित नहीं था। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप दोनों ही उद्देश्य प्रधान आत्माएं हैं। आप दोनों के भीतर यह गहरी जागरूकता है कि आप यहाँ क्यों हैं, भले ही आप अपने उद्देश्य को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हों। जैसे जैसे आप अपने वास्तविक मार्ग में और गहराई से कदम रखते गए, जैसे जैसे आप अपने सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ते गए, आपके बीच की दूरी स्वाभाविक रूप से सिमटती चली गई। इसलिए यह मुलाकात टाली नहीं जा सकती थी। यह न तो संयोग था, न ही महज इत्तेफाक। यह दो आत्माओं का स्वाभाविक परिणाम था जो एक ही समय में खुद की ओर और एक दूसरे की ओर विकसित हो रही थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके मिलने का उद्देश्य एक दूसरे को प्रेरित करना और सक्रिय करना था। मानो आपकी आत्माओं ने पहले से यह तय कर लिया हो कि आप एक दूसरे को जीवन के एक नए अध्याय की ओर आगे बढ़ाएंगे। भले ही आप दोनों एक समान चरणों में प्रवेश नहीं कर रहे थे, लेकिन समय पूरी तरह से संरेखित था। जब आपके रास्ते टकराए, आप दोनों ही परिवर्तन की दहलीज पर खड़े थे। एक नई दिशा, एक नई रचना, अपने ही विकसित होते स्वरूप की एक नई अभिव्यक्ति। कुछ लोगों के लिए यह मुलाकात किसी बड़े परिवर्तन या जीवन के मोड़ के बाद हुई। यह जुड़ाव केवल साथ निभाने के लिए नहीं था, इसका उद्देश्य था गति। आपका मिलना एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए था, एक दूसरे को किसी बहुत आवश्यक सत्य की याद दिलाने के लिए। जो ऊर्जा बहुत प्रबल रूप से सामने आ रही है वह है प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के भीतर ऐसे गुणों को दर्शा रहे थे जो कहीं दब गए थे। आपने उनमें कुछ ऐसा पहचाना जो कभी आपके भीतर भी था, लेकिन समय के साथ शायद भूल गया था। सिर्फ आपके होने मात्र से आपने उन गुणों को एक दूसरे में फिर से जगा दिया। वह आपकी प्रशंसा संयोग नहीं थी, वह पहचान थी। जब आप पहली बार मिले तो मुझे खुशी की एक लहर महसूस होती है, ऊर्जा का तुरंत उठ जाना, उत्साह की अनुभूति, तितलियों सा एहसास, एक मीठी सी घबराहट, और यह भावना दोनों ओर से समान थी। मैं बार बार आप दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, बिना किसी प्रयास के, लगभग अनजाने में। यदि आप आमने सामने मिले थे तो ऐसा लगता है कि बाद में आपने उन्हें खुद से मुस्कुराते हुए देखा होगा, और शायद आप भी वही कर रहे थे। उस मुस्कान में सहजता, आराम और एक तरह की राहत थी, मानो भीतर से कुछ कह रहा हो, आखिरकार। जैसे कोई भावना फुसफुसा रही हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। दूसरों ने भी शायद इसे महसूस किया हो। आपके जुड़ाव में कुछ ऐसा था जो नजर खींच लेता था। एक शांत सी
चुंबकीयता जो लोगों को दोबारा देखने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन इन आपसी सहजता के साथ साथ आपकी बाहरी दुनिया में बिल्कुल स्पष्ट भिन्नताएं भी थी। अलग अलग सामाजिक दायरे, अलग वातावरण, अलग अपेक्षाएं। मुझे बार बार स्वीकृति यानी कि अप्रूवल शब्द सुनाई दे रहा है, मानो बाहरी मान्यता या स्वीकार्यता एक ऐसा तत्व बन गई हो जिसने उस सहज जुड़ाव को जटिल बना दिया जो आप दोनों के बीच इतना स्वाभाविक था। जो अनुभूति सामने आ रही है वो ये है कि आप दोनों की बाहरी दुनिया में इस जुड़ाव को लेकर पूरी स्वीकृति नहीं थी। यह हर किसी पर लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह संकेत बहुत स्पष्ट है। लगभग रोमियो जूलियट जैसी स्थिति, अलग पृष्ठभूमियाँ, अलग वातावरण, अलग सामाजिक दायरे और फिर भी एक दूसरे की ओर एक ऐसा खिंचाव जिसे न आप पूरी तरह समझा पा रहे थे और न ही आपके आसपास के लोग, और फिर भी आप दोनों को सच में अलग नहीं किया जा सका। आपके बीच की चुंबकीय शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल थी। आपका मिलना अपरिहार्य लगता है, मानो यह होना ही था, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी कहें, चाहे तर्क कुछ भी बताएं। आप दोनों के जुड़ने के तरीके में कुछ बेहद पवित्र और शुद्ध था। सिर्फ एक दूसरे की उपस्थिति में होना ही सहज लगता था, बिना प्रयास के। मैं लगभग यह कहना चाहती हूँ, एक दूसरे के जैसा होना, जो सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह दर्शाता है कि आपकी आत्माएं कितनी गहराई से बिल्कुल एक जैसी थी। मानो आपने एक दूसरे में वही आग, वही जुनून पहचान लिया हो और आपने उस जुनून को एक दूसरे में बहुत सुंदर तरीके से जगा दिया। यहाँ पावर कपल जैसी ऊर्जा बहुत प्रबल है, एक बेनाम दुनिया का एहसास। भले ही जिज्ञासु नजरें देख रही हों, भले ही बाहरी असहमति मौजूद हो, आप दोनों साथ मिलकर एक ऐसी शक्ति और आत्मविश्वास लेकर खड़े थे जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। आपके साथ खड़े होने में कुछ सही सा लगता था, कुछ संतुलित। मुझे यह भी महसूस होता है कि जब यह व्यक्ति आपके साथ होता था तो वे खुद का और अधिक स्थिर, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र रूप बन जाते थे। वे आपके साथ वास्तव में खुद हो सकते थे, बिना किसी दिखावे के, बिना खुद को ढालने के, और यह उनके लिए बहुत दुर्लभ था। संकेत ये है कि यह ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर दूसरों के बीच में खुद को ढाल लेता है या एक भूमिका निभाता है, लेकिन आपके साथ उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा एक बार फिर लौट रही है और इसके साथ आपका मिलना आत्मिक स्तर पर एक उत्सव जैसा लगता है। यहाँ खुशी थी, हल्कापन था और सच्चा आनंद भी था। लगभग ऐसा भाव, मुझे इसे परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं, मुझे इसे समझाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस यहाँ होना अच्छा लग रहा है, तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ इस पल को साझा करना। और यही सरल खुशी इस पूरे जुड़ाव का मूल सार प्रतीत होती है। मुझे एक वाक्य बार बार सुनाई दे रहा है, ब्लड लाइन्स। ऐसा लगता है कि इस जुड़ाव को लेकर काफ़ी अनिश्चितता थी। यह दोस्ती थी, प्रेम था, सहयोग था, या फिर कुछ ऐसा जो किसी भी लेवल में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता था। सीमाएं स्पष्ट नहीं थी, वे लगभग तरल सी महसूस होती थी, और फिर भी इसे परिभाषित करने की कोई वास्तविक ज़रूरत भी नहीं थी। आत्मिक स्तर पर यह बस महसूस किया गया, बिना शब्दों के, आपसी समझ के साथ। जो ऊर्जा इस समय कार्ड्स के माध्यम से आ रही है वह काफ़ी रोचक है। मुझे बार बार 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, जस्टिस रिवर्स्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड दिखाई दे रहे हैं। यह इस ओर संकेत करता है कि किसी समय पर सब कुछ बदल गया, संतुलन हिल गया, डर उभर आया और नियंत्रण हाथ से फिसलने लगा। कुछ लोगों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे जनवरी का संकेत मिल रहा है, खासकर 10 से 19 जनवरी के बीच। मुझे शेर यानी कि लॉयन की छवि भी दिखाई दे रही है। यह किसी के लिए सिंह राशि यानी कि लियो की ऊर्जा हो सकती है, या फिर साहस, पहचान और आत्मबल का प्रतीक। जनवरी या फरवरी किसी का जन्म महीना भी हो सकता है, या फिर वह समय जब इस जुड़ाव में कोई बड़ा बदलाव आया हो। यह हर किसी पर लागू नहीं होगा, इसलिए वही ग्रहण करें जो आपके भीतर सही लगे। एक और समय रेखा बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, 1 जून से 10 जून। यह अवधि इस व्यक्ति के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसी लगती है, मानो कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो। लंबे समय की आंतरिक अंधकार के बाद
कोई स्पष्टता, कोई रोशनी दिखाई दी हो। मैं आमतौर पर इतनी स्पष्ट टाइमलाइंस नहीं देख पाती, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह संदेश काफ़ी सटीक बैठ सकता है। इस सब के केंद्र में जो भावना आ रही है वो ये है कि कोई व्यक्ति अभिभूत हो गया और पीछे हट गया, लेकिन वह अभिभूत होना केवल इस जुड़ाव तक सीमित नहीं था, उसमें कई परतें थी। असल में मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि यह रिश्ता उनके जीवन की अच्छी चीज़ों में से एक था, कुछ ऐसा जो सच में सही लगता था। और पैराडॉक्स यही वजह थी कि यह उनके लिए इतना तीव्र हो गया, क्योंकि जिन अन्य परिस्थितियों से वे उस समय जूझ रहे थे, जिन्हें हम आगे और गहराई से देखेंगे, उनके कारण उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे इतनी अच्छी, इतनी सामंजस्यपूर्ण, इतनी अर्थपूर्ण चीज़ के योग्य ही नहीं हैं। इसके साथ आगे बढ़ने की बजाय वे पीछे हट गए, इसलिए नहीं कि यह जुड़ाव गलत था, बल्कि इसलिए कि इसने उनके भीतर वह सब उजागर कर दिया जो अभी अधूरा, असंतुलित या अनसुलझा था। जो अनुभूति यहाँ सामने आ रही है वो ये है कि किसी ने अचानक भावनात्मक रूप से ठंडा व्यवहार अपना लिया, मानो बिना किसी चेतावनी के उन्होंने इस जुड़ाव में अपनी ओर से हाथ खींच लिया हो। भले ही यह बंधन कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था, फिर भी ऐसा लगता है कि वे अचानक पीछे हट गए और उनकी अनुपस्थिति साफ तौर पर महसूस होने लगी। यहाँ जो ऊर्जा सबसे ज़्यादा उभर कर आ रही है वह है असंतुलन। यह व्यक्ति भीतर से खुद को स्थिर या संतुलित महसूस नहीं कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें लगा कि वे इस जुड़ाव में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह सकते या अपनी भूमिका सही ढंग से निभा नहीं सकते। मानो उन्हें यह महसूस हो रहा हो कि वे आपके साथ बराबरी के स्तर पर खड़े नहीं हो सकते, इसलिए नहीं कि आप ज़्यादा मांग रहे थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि उस समय उनके पास देने के लिए बहुत कम था। जस्टिस रिवर्स्ड की ऊर्जा एक बार फिर सामने आ रही है और इसके साथ असमानता की थीम दोहराई जा रही है। उन्हें यह जुड़ाव असंतुलित लगने लगा था। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जिसके पास ज़्यादा भावनात्मक उपलब्धता, ज़्यादा स्थिरता या ज़्यादा देने की क्षमता थी, और यह तुलना उन पर भारी पड़ने लगी। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि उनके आसपास किसी ने इस भावना को और मजबूत कर दिया होगा। शायद किसी ने यह बात कह दी हो कि वे इस समय उसी तरह वापस देने की स्थिति में नहीं हैं जैसा आप दे सकते थे। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे किसी तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। भले ही आपने कभी सोचा हो कि शायद कोई और शामिल था, लेकिन जो ऊर्जा आ रही है वह हर्मिट जैसी है। इस व्यक्ति ने किसी और को नहीं चुना, उन्होंने एकांत को चुना। वे न सिर्फ आपसे बल्कि करीबी जुड़ाव की भावना से ही पीछे हट गए। ऐसा लगता है कि वे अपने भीतर ही सिमटते चले गए, खुद को यह समझाते हुए कि उन्हें खुद पर काम करने के लिए पीछे हटना ज़रूरी है। लेकिन खुलकर उपचार करने की बजाय उन्होंने खुद को बंद कर लिया। उनका हृदय नरम नहीं हुआ, वह और ज़्यादा सिकुड़ गया। यहाँ जो बात मीठी कड़वी लगती है वो ये है कि अगर वे आपके सामने थोड़ा भी असुरक्षित होने की अनुमति दे देते तो आप उन्हें गर्मजोशी, समझ और सहारा देते। यह ऊर्जा बहुत स्पष्ट है, लेकिन वे अपनी ही कमियों को लेकर बहुत आत्मसचेत थे। उन्हें लगा कि आप उससे कहीं ज़्यादा के हकदार हैं जितना वे दे सकते थे, और इसलिए अपर्याप्त महसूस करने के डर से उन्होंने दूरी चुन ली। यह अलगाव परवाह की कमी के कारण नहीं था, यह उस चीज़ के अयोग्य महसूस होने के कारण था जो सच में अच्छी, सच्ची और सही लग रही थी। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड के साथ जो भावना अब सामने आ रही है वह इस व्यक्ति के भीतर दिशा खो देने की है। मानो उन्हें अब यह एहसास होने लगा हो कि वे कुछ समय से बस भटकते चले जा रहे हैं। संभव है कि आपने भी यह महसूस किया हो, जब आप दोनों ज़्यादा जुड़े हुए थे तो उनके जीवन में चीज़ें ज़्यादा सहजता से आगे बढ़ रही थी। उनका काम, उनकी रुचियाँ, उनकी प्रेरणा, आपकी ऊर्जा ने उनके भीतर एक उद्देश्य बोध को जगा दिया था। जब आप उनके जीवन में थे तो वे प्रेरित महसूस करते थे, उन्हें आगे का रास्ता दिखाई देता था, एक गति थी, एक प्रवाह था। आपसे दूर होने के बाद शायद उन्होंने खुद से कहा कि यह सब उपचार के लिए है, खुद पर ध्यान देने के लिए।
अंदर की ओर देखने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन स्पष्टता पाने के बजाय वे धीरे धीरे उस आगे बढ़ने वाली ऊर्जा को खोते चले गए। जो प्रगति वे पहले महसूस करते थे वह रुक सी गई। यह संदेश बहुत साफ होकर आ रहा है, जो हिस्सा हमें सच में आगे बढ़ाता है वह हमारा हृदय है। और आपसे दूरी बनाकर उन्होंने अनजाने में अपने ही हृदय स्थान से दूरी बना ली। उस अलगाव ने उनकी प्रेरणा को धीरे धीरे मंद कर दिया। अब मुझे पछतावे की भावना उभरती हुई महसूस हो रही है। एक शांत सी समझ कि खुद को अलग कर लेना वह उपचार नहीं लाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके बजाय इसने उन्हें और ज़्यादा अलग थलग महसूस कराया, आपसे भी और खुद से भी। यहाँ एक बढ़ती हुई जागरूकता है और उसके साथ यह सवाल भी कि अब आगे क्या होगा। मुझे साफ महसूस हो रहा है कि यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह अभी भी खुल रही है, आकार ले रही है। और इसी जिज्ञासा के साथ मैं आगे देखने जा रही हूँ कि आने वाले समय में यह ऊर्जा किस दिशा में बदलती है। सबसे पहले जो ऊर्जा सामने आ रही है वह है व्हील ऑफ फॉर्चून की, और इसके साथ यह गहरी अनुभूति कि यह व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरे चक्र में वापस आ रहा है। ऐसा लगता है कि वर्तमान समय, शायद मौसम या कोई जाना पहचाना पैटर्न उनके भीतर स्मृतियां जगा रहा है। वे फिर से शुरुआत की ओर खींच रहे हैं। आप कैसे मिले, कितनी सहजता से किस्मत ने आप दोनों को एक दूसरे की ओर खींचा था। यह आत्ममंथन उन्हें बेहद भावुक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना रहा है, और इसी कारण वे अब ऐसा क्षण खोज रहे हैं जब आपसे संपर्क करना संभव और सही लगे। यदि हाल ही में आप उनकी ऊर्जा को और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं तो यही कारण है। वे सक्रिय रूप से आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं और दोबारा जुड़ने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। वे एक दैवी रूप से संरेखित पल का इंतजार कर रहे हैं ताकि संपर्क कर सके। अपनी कहानी की शुरुआत की ओर लौटना उन्हें यह भी एहसास करा रहा है कि उन्होंने उस समय कितने संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया था। अब वे सब देख पा रहे हैं जो तब नहीं देख सकते थे। जो बात उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है वो यह समझ है कि आप एक पूरी हुई मनोकामना जैसे थे, कुछ बहुत कीमती जो उनके हाथ से फिसल गया। 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड यह दर्शाता है कि उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि उन्होंने उस चीज़ को खो दिया जिसे भाग्य ने खुद उनके रास्ते में रखा था। लेकिन यही ऊर्जा बदलती है। द चैरियट अपराइट के साथ मुझे दृढ़ संकल्प महसूस हो रहा है, दिशा बदलने की इच्छा, मानो वे पहले चुने गए रास्ते को फिर से लिखना चाहते हों, इस बार अलग तरीके से आगे बढ़ना चाहते हों। जब वे संपर्क करेंगे तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड ईमानदारी का संकेत देता है, एक सच्चाई जो अब छुपी नहीं रहेगी, एक स्वीकारोक्ति जो पहले कभी कही नहीं गई। और आपके लिए यह एक गहरा मोमेंट हो सकता है, एक एहसास कि आप कुछ भी कल्पना नहीं कर रहे थे कि जो जुड़ाव आपने महसूस किया था वह उनकी ओर से भी कभी खत्म नहीं हुआ। इस समय यह व्यक्ति एक आध्यात्मिक चौराहे पर खड़ा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यह चुनाव बहुत स्पष्ट है, जीवन भर का पछतावा या आखिरकार आपकी तरफ कदम उठाना। और जो संदेश आ रहा है वो ये है कि वे कदम उठाने को चुनते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वे स्पष्टता, सीधापन और सत्य के साथ सामने आते हैं। यदि पहले वे झिझकने वाले या अस्पष्ट थे तो इस स्तर पर खुली बातचीत आपको चौंका सकती है। एक बात जो आत्मा बार बार दोहरा रही है वो ये है, उन्हें आपको भूलने की अनुमति नहीं दी जा रही। आपकी उपस्थिति, जिस तरह आपने उन्हें प्रेम दिया, आपके साथ होने का अनुभव, यह सब आज भी उनके भीतर जीवित है। वह सत्य अब भौतिक संसार में प्रकट होना चाहता है और अंततः यह एक स्वीकारोक्ति के रूप में सामने आना चाहता है। यही ऊर्जा इस समय सामने आ रही है। यदि यह संदेश आपके लिए था तो मैं आशा करती हूँ कि यह आपके हृदय तक ज़रूर पहुँचा हो। नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको ढेर सारा प्रेम भेज रही हूँ और आपके शेष दिन के हिस्से के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में फिर जुड़ूंगी। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।